Good morning, friends. My dear students and my friends. Today the topic is a complex number. ये बहुत ही एक easiest topics है. Basically मेरे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं या जो बीएससी और मेरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़े हेल्पफुल होगा. तो टुडे टॉपिक्स में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं पहले मैं वो डिसाइड करता हूँ. उसके बाद वन बाय वन गो टू द प्रॉब्लम्स एंड समथिंग. So before this I will again request to you please सब्सक्राइब माई चैनल्स जरूर करें फ्रेंड्स. लाइक्स करें और शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके. सो नाउ टुडे जो टॉपिक्स क्या क्या डिस्कशन करेंगे हम. फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, नेक्स्ट Eigen diagram. Eigen diagram are geometrical representations of this. Next आते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. नेक्स्ट एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट ऑफ complex numbers, polar form, ठीक है, and properties of z and property of z. And next come to this and some taken the problems. So general that topic are today is only discuss that topic, definition and conjugates and something. So first we one by one go to this. So let's say first friends, okay, what is the complex number requires. Suppose जैसे अब go to the first basic concept. Suppose जैसे we get this is the x square is equal to 1. So imply that x is equal to plus minus 1. X square is equal to 1. This is x equal to plus minus 1. तो इजिली यू कैन फाइंड आउट दिस. कौन सी वैल्यू x की वैल्यू पुटअप कर दिया 1. इस रूल्स को इसको कौन से सेटिस्फाई करते हैं. अगर x इक्वल टू आपने कोई भी पुटअप कर दिया 1 पुटअप किया देन वी कैन सॉल्व दिस. अनदर -1 भी पुटअप कर सकते हो आप. तो क्या फाइंड आउट होगा इसको सेटिस्फाई करेंगे. मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस 1 जो होगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. अब आते हैं जैसे एक सेकंड ले लीजिए x स्क्वायर माइनस 1. तो नो वैल्यू हियर, कोई भी नो वैल्यू ऑफ x which is satisfied here, x square equal to -1. तो कोई एक ऐसी x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिससे ये सेटिस्फाई होता हो. इट मींस व्हाट इज दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ मतलब नो वैल्यू ऑफ x इज सेटिस्फाइड. ठीक है. So x square is -1 means square root of negative number. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर. सो दैट केस हियर अब ये सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है. मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं हो रहा है. दैट इज हियर क्लियर कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. एक another concept जैसे फॉर्म. सपोज दिस इज x स्क्वायर प्लस bs प्लस c इक्वल टू 0. तो व्हाट वी गेट, एवरीवन नो दिस इज द सॉल्यूशन. क्या सॉल्यूशंस, क्या पॉसिबिलिटीज है. एवरीवन नो दिस इज x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है. सपोज यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, so we get the solution real and distinct here, real and distinct. ठीक. if b square minus 4ac is equal to 0, reals and equal root. अब सेम कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac
less than 0 means b square less than 4ac. So here do not get real root. It means do not get the real root means here again square root of negative numbers. The square root of negative number will solution that case that property does not exist. Solution is here that case does not exist. It means if b square less than 4ac, so this is equation solutions does not exist. तो अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें एक इमेजिन करना पड़ेगा, इमेजिनेशंस, देन यू कैन एग्जिस्टिंग हियर. तो हम इस प्रॉब्लम को करने के लिए इस डिफाइन को हम डिफाइन करते हैं इस नेगेटिव नंबर, सो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर को हम इस डिफाइन कर लेते हैं आप. सो दिस द इमेजिन इज डिफाइंड. सो सपोज दिस इज x स्क्वायर इज इक्वल टू -1. So that is the write down the I square. So x is equal to plus minus I square here. X is equal to plus minus I. So where I square is equal to -1. So that is the imaging. ये imagination हुआ आपका x equal to plus minus I. That is the imaginary. So एक general concept is the using the I. It means that when solution does not exist means square root of negative number, that case use this concept imaginary numbers. तो imaginary number why उसके इससे रिलेटेड हमें बना हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर. तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के अबाउट हम डिस्कशन करेंगे. व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, डेफिनेशंस, मॉडुलस एंड सो ऑन. सो नाउ कम. Simple a number of the form z equal to x plus iy. z is a representation of complex number. जो सिंबल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं. तो z equal to x plus iy where x and y are real. ठीक है, x and y are reals and x is called real part of z. It is denoted by real of z, and y is called imaginary part of z. It is denoted by imaginary of z. Here that is the representation, so that is the called of complex number. It means suppose ऐसे examples z equal to 2 plus 3i, z equal to 3i. so 0 plus something कर सकते हैं 0 plus and z equal to 1 minus 2i and so on. So that is a complex number. The general definition and complements here. अब next आता है complex conjugate of complex number. Complex conjugate of complex number. Conjugate of complex number. So conjugate of complex number, it is denoted by z bar. Conjugate of
complex number denoted by z bar. अब नेक्स्ट वर्क है कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं. तो I replace to minus I of the given complex number, then you can find simple conjugate of complex number. Complex conjugate या conjugate of complex number. It means I replace by minus I to the given complex number. So given complex number, then we get, हम फाइंड कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपल वे. सो इट मीन सपोज अगर z इक्वल टू x प्लस आई वाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z बार क्या हो जाएगा, दिस इज x माइनस आई वाई. जैसे फॉर एग्जांपल z इक्वल टू लिखा मैंने 2 माइनस 3i, सो z बार 2 प्लस 3. सिंपल. I को क्या करना है आपको, I रिप्लेस टू माइनस I, देन वी कैन फाइंड आउट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. नो एनी अदर वर्क. दिस इज अ वेरी सिंपल. I रिप्लेस टू minus I. Suppose you can run z is equal to minus 1 minus I. So z bar minus 1 as it is and plus I. So this is the conjugate of complex number या complex conjugate. That is here clear. Next. नेक्स्ट वर्क है मॉडुलस ऑफ z एंड हियर एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड्स और आर्गुमेंट ऑफ z. That is here argument amplitude या argument of z. So modulus of z is denoted by mod of z. This is suppose and is equal to, so suppose z is equal to x plus iy, that is the mod of z is equal to square root of this. Here real of z whole square plus imaginary of part of z whole square. This is the x square plus y square. This is the value of mod z. The original formula is here and this is the mod of z is the x square plus y square. So for example, suppose z is equal to minus 1 plus 2i. So what mod of z equal to this? So real of z means real of z is minus 1 plus imaginary of z is 2. So 2 to 4 and 5. ठीक है. एक another z equal to minus 3 minus 4i something. मान लीजिए. So mod of z square root of this, real part is square, this is a 9 plus 16 25, so mod z is a 5, then we get the always positive. अब नेक्स्ट आता है argument of z. How to find the argument of z? बट फ्रेंड्स हम आर्गुमेंट ऑफ z से पहले हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे आर्गेन डायग्राम, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन वी डिसाइड द फिर नेक्स्ट आर्गुमेंट ऑफ z. तो आर्गेन डायग्राम्स, ठीक है, या जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ z. सिंपल इज बहुत ही सिंपल है. सपोज इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई. सो इट इज डिनोटेड द पॉइंट, इट इज डिनोट
the point xy, to denote the point of xy। सिर्फ क्या करना है आपको, प्लॉट्स करना है। जो x एक्सिस और y एक्सिस में आपका 2 डायमेंशनल है, वहां पे इसको प्लॉट कर देना है टू डिनोट द पॉइंट xy। सिंपल। इट मींस पॉइंट्स क्या होंगे, आपको कैसे फाइंड आउट करने हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। पॉइंट्स जो होंगे हियर real of z and that is imaginary of z, that is the plotting points। Suppose that format is here, this is the x axis which is x dash, which is y and y dash, so this is the imaginary of z axis, y means imaginary of z, and pxy points here, suppose there is the p, so xy, this is the plotting point, this is the argand diagram। तो लॉट ऑफ पॉइंट्स प्रेजेंट हो, आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सपोज z इज इक्वल टू, हमने लिख दिया 2 + 3i, z इज इक्वल टू -1 - 3i, z इज इक्वल टू एक अनदर -1 + 4i, कुछ भी लिख सकते हैं आप, 2 समथिंग, z इक्वल टू 2 3 - 4i is another। So what is the representation? First plot the points and next go to the works, so that is the important points। first we find out point here, real and imaginary means 2 3, next here this is -1 and 3, okay, -3, here -2 4, and here 3 and -4, so go to the up। next आपको प्लॉट करना है, तो प्लॉट में प्रेजेंट किधर होंगे वो आपको दिखाना है कि हियर वेयर इज द प्लॉट द आर्गेन डायग्राम पॉइंट्स। तो 2 3 मींस पॉजिटिव एंड बोथ इज पॉजिटिव मींस हियर में प्रेजेंट होगा आपको, दिस इज द 2 3, सपोज दैट इज इट। और नेक्स्ट कर रहा है -1 - 3, तो -1 हियर एंड -3 बिलो, दिस इज थर्ड कोऑर्डिनेट्स, मतलब हियर बी, सपोज -1 - 3 थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट -2 4, तो माइनस हियर आएंगे और 2 4 दिस इज हियर, सी -2 4 प्लॉट हो गया, दैट इज पॉइंट हियर, हियर ये हियर एंड अनदर 3 - 4, so 3 - 4 is here means here 3 - ये रिप्रेजेंटेशंस हो गया आपका, दिस इज आर्गेन डायग्राम। एक जनरल सिंपल एक कैसे हम पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं इन 2 dimensional is a complex number representation, so most be important that is a xy, real and imaginary parts। next up जो टॉपिक्स हमारा है आर्गन डायग्राम, amplitude, amplitude of z argument, टोटल। अब देखिए आर्गुमेंट है एम्पलीट्यूड, सो दैट इज व्हाट इज द डिनोशन डिनोटेड ऑफ दिस। सो एक सिंपल पहले हम फर्स्ट एक फिगर देखते हैं, जैसे सपोज दिस इज हियर एंड हियर, दिस इज थीटा x y p x y, this is suppose which is r, here x x dash y। So amplitude argument of z is denoted by this। first we write down the what is the symbol, then we can find out this। so which is the represented by ampli of z and which is represented by argument of z, ये सिंबल। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हियर सपोज दिस इज थीटा, लेट, तो आप फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए z इक्वल टू x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एंड थीटा, लेट थीटा बी द एंगल, with the angles। so
Here use the properties and find out. This is tan of theta. What we get? Y upon x. ठीक है, this is y upon x tan theta. So theta is equal to tan inverse y by x. What you meaning? इसकी मीनिंग क्या आप समझ सकते हैं? This is tan inverse imaginary of z, real part of z, that is a theta. It means argument of z is equal to theta is equal to tan inverse imaginary of z, part of z in the real of z. ये जब सिंपल है फ्रेंड, जब ये टर्म एक्स वाई के फॉर्मेट में गिवन हो तब के लिए ट्रू है, बट जब पॉइंट्स में फॉर्मेट में गिवन हो तो विच इज नॉट ऑलवेज ट्रू. ठीक है, विच इज नॉट ऑलवेज ट्रू. तो अब इसके लिए हमें वर्क है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड, जो हमारे पास कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट चेंज द वैल्यू ऑफ थीटा. याद रखिए, अकॉर्डिंग टू द व्हेन पॉइंट्स लाई, जो पॉइंट्स होगा वो पॉइंट लाई इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट, दैट केस चेंज द थीटा. सिंपल जैसे एक गो टू दिस हियर, दिस इज x y z x dash y dash. So this is the first coordinate, second, which is third, and here fourth. ठीक है, so that case according to this change the theta, that is important. The when points lie in the first coordinate, what is the argument of z, second and third, suppose that is here, so that case is theta is equal to alpha, here pi minus alpha, here alpha minus pi, and here minus alpha. And what is the alpha? That is symbol representations. Here this is theta equal to this, here theta equal to this, and theta equal to this. But what is the alpha? So where is the alpha is equal to tan inverse magnitude of imaginary part of z, that is a real part of z. Means this is tan inverse y upon x, but with mod. That is important. Here clear? So according to this theta, the when lie in the first coordinate, second, third and fourth coordinate, that theta is changed. अब वर्क है कि यदि मान लीजिए पॉइंट्स को है कि x y एक्सिस पे प्रेजेंट होगा तो हियर थीटा क्या होगा, pi by 2. That is clear. So points lie on the y axis, so pi by 2. Here is lie, so theta equal to pi. Here lie theta equal to 0, and here is lie theta equal to minus pi by 2. Here. तो अब वर्क है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्गुमेंट. एक जनरल गो टू द फिगर्स. अब वन बाय वन प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल वैल्यू एंड सिंप्लीफिकेशंस. सो प्रिंसिपल वैल्यू हम फाइंड करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ z, या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z. सिंपल. तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z, तो देखते हैं कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे हम. Principal value of argument of z. Principal value of argument of z. Simple. So suppose first this is the alpha. Principal value of argument of z. So suppose first, when point lie in first and second quadrant, so theta 0 greater than theta less than pi. ठीक है, जब when पॉइंट्स लाई इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, दैट केस जो हमारा आर्गुमेंट होगा वो 0 और पाई के बिटवीन से हमें कंसीडर करना है. सेकंड, व्हेन पॉइंट लाइज इन
थर्ड एंड फोर्थ. सो माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन 0, इनके बिटवीन आपको कंसिडर करना है. तो गो टू द वन बाय वन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट्स के लिए हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे. तो फर्स्ट मैंने फिगर में बता दिया है, बट अगेन आई विल हियर रिकमेंडेड टू is x is greater than and y is greater than 0, means both is positive, means points lie point suppose pxy lie in the first coordinate. फर्स्ट पॉइंट. सो हमें एक रिक्वायर्ड होगी अल्फा की. सो हम फर्स्ट वी कंसीडर द एंगल इज अल्फा. सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x. इसे हम कंसीडर कर लेते हैं. अल्फा मींस द इमेजिनरी ऑफ z अपॉन रियल ऑफ z इज हियर. सो दैट केस इज थीटा इज इक्वल टू अल्फा, मींस tan इनवर्स y अपॉन x. ठीक है. सेकंड, अब जब when go to the second means x is the negative and y is positive, means less than x less than 0 and y greater than 0, positive. So that case what is the theta? So theta is equal to pi minus alpha. That is the argument. So when points lie in the second quadrant, that case theta equal to pi minus alpha. Next, go to the third. Up here, it means the when points lie here. So that case, what will change? It means the when x less than 0 and y is also less than 0. mean दोनों 0 मतलब निगेटिव थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए होगा. तो थर्ड कोऑर्डिनेट्स के लिए थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा एंड हियर निगेटिव, दैट इज सो अल्फा माइनस पाई. Argument theta is equal to alpha minus pi. Clear? Next, the when we go to the fourth points, x is greater than 0 and y less than 0, means here that points lie here. This is the fourth coordinates. So that case theta equal to minus alpha. एक रिप्रेजेंटेशन रहा फ्रेंड्स. जब आर्गुमेंट कैसे फाइंड आउट करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और विदाउट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपको आर्गुमेंट फाइंड आउट करने के लिए. तो टेक केयर्स. आर्गुमेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप इजिली, और देन वी कैन फिर नेक्स्ट सॉल्यूशंस. तो आर्गुमेंट जो होता है बहुत ही प्ले द मेजर रोल जब व्हेन यू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स. तो टेक केयर्स एंड एक 1 or 2 प्रॉब्लम and then go to the polar form and properties. आइए देखते हैं. जैसे फॉर एक एग्जांपल्स ले लिया मैंने. z इक्वल टू मान लेते हैं -1 माइनस आई. ठीक. एंड फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं. चलिए √3/2 प्लस माइनस 1/2 आई. एक अनदर कंसिडर कर लेते हैं. 1/2 सॉरी माइनस 1/2 प्लस 1/2 आई. इस तरह से कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हैं और एक सिंप्लीफिकेशन इवेलुएट कर सकते हैं. और ये फोर्थ भी एक ले लेता हूं. मान लीजिए z इज इक्वल टू आई ले लेता हूं. ठीक है. तब देखते हैं आर्गुमेंट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप. तो आर्गुमेंट्स के लिए पहला वर्क है कि आपको फर्स्ट वर्क फ्रेंड्स पहले आपको पॉइंट को फाइंड आउट करना है और चेक आउट करना है कि पॉइंट लाई किधर कर रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में. एंड अल्फा इज इंपॉर्टेंट है, अल्फा फाइंड आउट करना. तो ये फर्स्ट सपोज दिस इज अल्फा. तो हम क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू फर्स्ट फाइंड आउट दिस इज tan इनवर्स
इमेजिनरी ऑफ z दैट इज द रियल ऑफ z, एक्चुअल में ये होता है आपका y अपॉन x, बट वो एवरी टाइम इज x प्लस आई वाई फॉर्मेट में कन्वर्ट, फिर देन वी कंपेयर एंड राइट डाउन। तो सिंपल है कि रियल इमेजिनरी ऑफ z डिवाइड द रियल पार्ट ऑफ z कर दीजिए आप, तो दैट इज हियर माइनस इमेजिनरी ऑफ z मींस कोफिशिएंट ऑफ i, जो i का टर्म कोफिशिएंट होगा वो इमेजिनरी पार्ट्स। सो हियर दिस इज द tan इनवर्स minus 1 upon minus 1, what we get the positive tan inverse 1 is alpha, so alpha is equal to tan inverse tan pi by 4, use the properties and pi by 4, here which property use, tan inverse tan of theta is equal to theta, so alpha is pi by 4. Now go to the points, पॉइंट, तो पॉइंट क्या होता है आपका एक्स वाई, एक्स वाई मीन रियल पार्ट, दिस इज द एक्स प्लस आई वाई, सो पॉइंट इज हियर -1 एंड -1, lie where, lie in the अब देखिए where, सिंपल you plot it, -1 here -1, this is the मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट्स, सिंपल दिस इज -1 -1, so lie in the third coordinate, so that case argument z or theta is equal to alpha minus pi, so alpha minus pi, alpha is pi by 4 minus pi, so minus 3 pi by 4, हो गए सॉल्यूशंस। तो इस तरह से आपको आर्गुमेंट्स को फाइंड आउट करना है। जैसे सेकंड प्रॉब्लम्स है, सेकंड प्रॉब्लम्स में क्या कह रहे हैं कि z इज इक्वल टू √3/2 -1/2 i, तो पहला वर्क है कि पॉइंट्स किधर लाई कर रहा है, ये इंपॉर्टेंस है, पॉइंट को चेक करना है आपको। तो फर्स्ट वी राइट डाउन द पॉइंट्स, देन वी फिर आफ्टर दैट वर्क तो पॉइंट, अगेन हियर दिस इज द पॉइंट √3/2 and -1/2, सो सिंपल, आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं है तो डायरेक्ट फिगर को प्लॉट कर दीजिए, चेक आउट। √3/2 में से पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आ जाएंगे आप हियर, एंड -1/2 बिलो आ जाएंगे, सो दैट इज हियर मींस पॉइंट्स लाई करेगा हियर फोर्थ कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट्स लाई इन द फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। So theta is equal to minus alpha. So what is the alpha? Minus tan inverse imaginary of z divided by real of z. That part. So minus tan inverse imaginary of z. This is the imaginary of z. Coefficient of I. So -1/2. -1/2 upon √3/2. So 2 cancel. 1/√3 minus tan inverse 1/√3, this is theta, मॉड है इसलिए पॉजिटिव, तो अब 1/√3 π/6 माइनस tan inverse tan π/6, so theta is equal to minus π/6, that is the arguments, polar form. Next another, नेक्स्ट अनदर प्रॉब्लम्स, जैसे थर्डली है तो z इक्वल टू क्या कर रहे हैं कि -1/2 प्लस 1/2 i, कुछ भी एनीथिंग इज पॉसिबल। तो पॉइंट्स फर्स्ट, पॉइंट क्या होंगे -1/2 एंड 1/2। अब लाई तो सिंपल वी चेक, ड्रॉ द फिगर हियर इज -1/2, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव, दिस इज हियर, सो मींस पॉइंट लाई हियर, ठीक है। So lie in the second coordinate, ठीक है, second coordinate. So theta is equal to alpha minus pi minus alpha, sorry, pi minus alpha.
अल्फा फाइंड आउट कर लीजिए, पाई माइनस अल्फा मीन्स tan इनवर्स imaginary of z divided by real of z. This is तो पाई माइनस imaginary of z, this is the तो tan inverse imaginary of z 1/2 minus 1/2 and mod, so everything is cancelled, we get the positive means pi minus tan inverse 1 theta, pi minus tan inverse tan pi by 4, so this is theta pi minus pi by 4 theta 3 pi by 4. Okay, is find out. तो आर्गुमेंट इज सिंपली फाइंड आउट आर्गुमेंट ऑफ z. अब सिमिलरली हियर आ जाइए, कह रहा है कि z इज इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस i मींस 0 1 पॉइंट्स 0 1, so where is lie point 0 1 on the y axis, means point lie on the y axis, positive y axis, so that case theta is equal to that angle is represent pi by 2. It means here point lie 0.01 lie in the on the point lie on positive y axis, so argument theta equal to pi. तो इस तरह से आप आर्गुमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो टेक केयर. जैसे कभी क्वेश्चंस ऐसे होता है कि एक नंबर्स में फॉर्मेट में दे दिया, मान लीजिए यहाँ कर दिया कि 3 प्लस या 3 माइनस 5i, या कुछ भी हो 3 प्लस 5i, सो व्हाट इज द थीटा. तो सिंपल है कि पॉइंट्स आपका 3 5 है, लाई तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में है, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा होगा, और अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, सो दिस इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/3. तो आपको क्या करना है, ये एट इट इज रखना है, इसकी कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, सो दैट इज एट इट इज. आप जनरल जो वैल्यू जानते हैं आप 0 to 90 या 180 समथिंग के बिटवीन, सो यू कैन फाइंड आउट, अदरवाइज एट इट इज आप राइट डाउन करो. अब नेक्स्ट पोलर फॉर्म, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. पोलर फॉर्म, polar form of complex number here है, no any other, polar form of complex number. तो first we friend draw the एक simple figure, this is here and here, this is the r, this is theta, here x, here y, this is p x y, x axis y axis, this is x dash y dash. तो अब यू हियर पोलर फॉर्म में यूज करना है आपको, तो हियर से आप x एंड y फाइंड आउट कर लीजिए इन टर्म ऑफ r. r इज रिप्रेजेंट द वेक्टर्स, r इज सिंपल रिप्रेजेंट द वेक्टर्स है, r की वैल्यू क्या होगी यू अनदर. तो फर्स्ट यू फाइंड आउट दिस, तो समझ लीजिए OAP या OAP, ठीक है. तो इन ट्रायंगल OAP, साइन ऑफ थीटा y upon r, this is r is equal to y r sin theta, cos of theta x by r, x equal to r cos theta, x square plus y square r square sin square theta plus r square cos square theta, that is a r square sin square theta plus cos square theta, x square plus y square, this is the one, means r square is equal to x square plus y square. Okay, r is equal to under root x square plus y square. And what is this?
R इज इक्वल टू दिस मॉड ऑफ z अगेन। तो वर्क है हमारा पोलर फॉर्म में कैसे राइट अप करना है आपको। सो सपोज अब z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, and theta be the argument of z. So theta the argument of z. So x and y put here. देखते हैं z equal to r cos theta plus I r of sin theta. This is z are common inside cos theta plus I sin theta, which is required polar form, which is required polar form. ठीक है, ओके, which is the required polar form. तो आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड्स क्या क्या होंगे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको रिक्वायर्ड कैसे होगी, z r मींस r फाइंड आउट करने के लिए दैट इज द यूज दिस प्रॉपर्टीज मॉड ऑफ z, r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z. सो हियर इज आल्सो इट मींस आप ऐसे भी राइट कर सकते हो मॉड z इनसाइड cos थीटा प्लस I sin थीटा, दैट इज द पोलर फॉर्म। एक तो इस तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस I sin थीटा। अब वर्क आता है, तो फ्रेंड्स अगर हम इसको अनदर फॉर्म में लिखें तो एवरीवन इज नो यूलर्स थ्योरम e raised to I theta cos theta plus I sin theta, या e raised to minus I theta cos theta minus I sin theta. सो अगर यूज कर दीजिए हियर तो z इक्वल टू क्या मिलेगा, e raised to I theta, तो विच इज आल्सो रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म. सो एवरीवन क्लियर. फर्स्ट कैसे पोलर फॉर्म कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आफ्टर r फाइंड आउट करिए एंड थीटा आर्गुमेंट एंड पुट इज हियर दैट फॉर्मेट इन टर्म ऑफ थीटा एंड सो वी गेट द पोलर फॉर्म. बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है. जैसे एक प्रॉब्लम्स लेता हूं मैं, मान लीजिए कि मैंने एक क्वेश्चन ले लिया z इक्वल टू 1/√2 माइनस 1/√2 i. ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है हियर कि z इक्वल टू दिस. सो व्हाट इज द पोलर फॉर्म, कन्वर्ट टू द पोलर फॉर्म इज इंपॉर्टेंट. कन्वर्ट टू द पोलर फॉर्म. तो फर्स्ट व्हाट इज योर नीड, r एंड थीटा, मींस r फाइंड आउट करना है आपको एंड थीटा फाइंड आउट करना है. सो दैट इज योर फर्स्ट r. दिस इज मॉड ऑफ z. दिस इज, तो पहले राइट कर लेते हैं पोलर फॉर्म. तो पोलर फॉर्म z इक्वल टू r इनसाइड cos थीटा प्लस I sin थीटा. So r is equal to, this is 1 mod of z under root 1/√2 whole square plus minus 1/√2 whole square, imaginary part plus real part whole square. This is the 1/2 plus 1/2 total 1. So r is 1 फाइंड आउट हो गया. नेक्स्ट गो टू द थीटा. तो फॉर थीटा, गो टू द फॉर थीटा, योर फर्स्ट वर्क फाइंड आउट द पॉइंट्स लाई वेयर, मींस पॉइंट जो है वो कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है वो पहले आपको चेक करना है. उसके बाद ही आप नेक्स्ट वर्क कर सकते हैं कि आर फाइंड आउट द थीटा. सो फर्स्ट पॉइंट चेकआउट्स. पॉइंट किधर है फ्रेंड्स, देख लीजिए. 1 बाई, पहले राइट कर लीजिए, 1/√2 एंड माइनस 1/√2. इट मींस पॉइंट चेक करना आपको 1/√2. तो गो टू द हियर पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इट मींस हियर इज लाइज, मींस 1/√2 एंड माइनस 1/√2. पॉइंट्स लाई in the
फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, in the fourth quadrant. So that case, अब simplifications. So argument theta is equal to minus alpha. So minus tan inverse imaginary part of z, real of z. Theta equal to minus. So imaginary tan inverse imaginary part of z means coefficient of I, that is the imaginary part of z. So minus 1 upon root 2 divided by 1 upon root 2, but his mod, so all term in positive. So simplification, then we get minus tan inverse 1. So this is theta equal to minus pi by 4. So theta find out, r find out. The next polar form is write down from 1, here put and simplifications. So from 1 polar form z, put the r, एक बार राइट कर देता हूं, here मैं cos theta plus I sin theta. So z cos theta, तो cos minus pi by 4 plus I sin minus pi by 4. So use this, z equal to cos pi by 4 minus I sin. This is the required polar form, which is because cos minus theta cos theta and sin minus theta sin theta sorry minus sin theta means ये use cos minus theta cos theta sin minus theta sin theta. So that is the required polar form. This is the polar form. हो गया सॉल्व? तो इस तरह से प्रॉब्लम्स को आपको लेना है और सॉल्व करना है. दिस इज कन्वर्ट टू द पोलर फॉर्म. सपोज एक अनदर टेक द प्रॉब्लम्स इज हियर. सपोज z इक्वल टू मैंने कंसीडर कर लिया √3 माइनस √3 माइनस आई, या ऐसे लिखता हूँ -1 माइनस √3. ठीक है. एक अनदर टेक द प्रॉब्लम्स इज हियर. तो फर्स्ट योर वर्क पोलर फॉर्म में कन्वर्ट्स करना है. तो पोलर फॉर्म ऑफ एवरीवन नो r cos theta plus I sin theta, that is the polar form. What is the required r? So r equal to mod of z. Here, clear? So r square root of this imaginary part of whole square means minus √3 whole square plus minus 1 whole square, 3 plus 1 2. So r is find out 2. अब next work go to the theta. तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट है रिक्वायर्ड, जरूरत है आपको पॉइंट्स को चेक करना कि पॉइंट्स लाई किधर कर रहा है. फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, सेकंड में कोऑर्डिनेट में है, या थर्ड कोऑर्डिनेट्स में है. तो मस्ट बी इंपॉर्टेंट फाइंड आउट द पॉइंट्स. तो पॉइंट -1 एंड -√3 -1 एंड √3 xy -1 √3. चेक आउट, सिंपल. ड्रॉ द फिगर. Here x, y, x dash, here minus, and here this is here -1 minus √3. So lie in the third coordinates. In the third quadrant. So that case theta is equal to alpha minus pi. That is in third coordinates. Theta alpha minus pi. So theta is equal to alpha tan inverse y upon x minus pi. Y means this is x plus iy. This is x is, so y is minus √3. So tan inverse minus √3 upon minus 1 mod minus pi. Tan inverse √3 minus pi. Tan inverse tan pi by 3 minus pi.
pi by 3 minus pi minus 2 pi by 3. This is theta. So theta is find out minus 2 pi by 3. So now write down the polar form. Use here. So from 1 z equal to r cos theta plus I sin theta. Put r is 2 and theta is here. So cos minus 2 pi by 3 plus I sin minus 2 pi by 3. So that is your answer. तो आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, एट इट इज रखेंगे क्योंकि सिंप्लीफाई नहीं करना है. सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फाइंड आउट होगा. ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं यहाँ पे. सो z इज इक्वल टू 2 cos 2 pi by 3 minus I sin 2 pi by 3. Sin minus theta cos theta, use the properties and with convert to the polar form. तो एक बेसिक कंसेप्ट हुआ पोलर फॉर्म. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बहुत है फ्रेंड्स. तो सभी प्रॉपर्टीज को हम कैसे भी इंडिकेट्स करेंगे और सिंप्लीफिकेशंस. अब एक सेकेंड पार्ट आता है फ्रेंड्स, a प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट करना. एक कन्वर्ट टू द a प्लस आई बी फॉर्म. जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज फॉर्मेट में गिवन हो कि z इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस आई बी हियर है. तो इसको आपको रेशनलाइज करना है. दैट फॉर्मेट इज गिवन हो तो आपको इसको रेशनलाइज कर देना है. मतलब a प्लस आई बी x प्लस आई वाई फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. दिस इज कन्वर्ट टू दैट फॉर्मेट, दैट फॉर्म. सो अब क्या करेंगे इसके लिए. तो पहला वर्क होता है मेरे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, कि आपको क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स डिनोमिनेटर का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स को. और जो एंड वर्क होगा कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोमिनेटर से रिमूव करना है. दैट इज इंपॉर्टेंट. रिमूव द कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिनोमिनेटर. तो सिंपल वर्क है कि मल्टीप्लाई बाय complex conjugate of denominator. Multiplying by the complex conjugate of denominator in numerator and denominators. Simple. So जैसे for is here is given z, तो z is equal to तो a प्लस आई बी और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट a माइनस आई बी एंड हियर इज a माइनस आई बी मल्टीप्लाई हो गया. और हियर इज ब्रैकेट्स a प्लस बी, हियर a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो दिस इज a माइनस आई बी अपॉन a स्क्वायर माइनस i स्क्वायर b स्क्वायर. क्लियर. सो दिस इज i स्क्वायर माइनस 1 a माइनस आई बी अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दिस इज a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस i b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज z. तो इस तरह से आपको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में आपको कलेक्ट सेपरेट करने होंगे. दैट इज a प्लस आई बी फॉर्म में. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल्स प्रॉब्लम्स थे. तो इस तरह से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. तो टेक केयर. एंड अनदर फॉर्म इज द सेम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो हम सम प्रॉपर्टीज यहाँ पे राइट अप करेंगे और देखेंगे. दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट्स. फर्स्ट इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. मतलब टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स हैं तो व्हाट इज द कंडीशंस, क्या होंगी उसके पॉसिबिलिटीज, क्या क्या पॉसिबिलिटी है. सपोज z1 एंड z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कंसीडर कर लिया. z1x1 प्लस i y1, z2x2 प्लस i y2. तो कह रहा है कि z1 एंड z2 आर इक्वल्स इफ एंड ओनली इफ दैट इज हियर एंड दैट इज. मींस क्या है, अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स हैं देन उनका रियल पार्ट जो होंगे रियल पार्ट्स के इक्वल होगा
और इमेजिनरी पार्ट्स के इक्वल होंगे, दैट केस इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंपल। मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2, दैट इज अ फार्मूला है, तो मॉड z1 प्लस z2 आप कोई भी चेक कर सकते हो पुट करके, माइनस है तो ये ग्रेटर देन होगा। मॉड ऑफ z1 z2, दैट इज इंपॉर्टेंस, हियर इज आल्सो इंपॉर्टेंट। आर्गुमेंट ऑफ z1 z2, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस z2, सपोज थीटा आर्गुमेंट ऑफ z1 इज θ1, तो आर्गुमेंट ऑफ z2 θ1 प्लस θ2, इनका कंबाइन थीटा, एंड सिमिलरली आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2, दिस इज एंड थीटा इक्वल थीटा माइनस θ2, एंड मॉड ऑफ दिस, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक z इक्वल टू ले लेता हूं 1 प्लस i अपॉन 1 माइनस i, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। सो व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ दिस, तो मॉड z का तो पहले फाइंड कर लीजिए, तो मॉड क्या हो जाएगा 1 प्लस i अपॉन 1 माइनस i, सिंपल। अदरवाइज मॉड ऑफ 1 प्लस i अपॉन 1 माइनस i, ठीक, दिस इज √2 इज √2, दैट इज 1। ये तो मॉड फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट अब कह रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2, सो दिस इज आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस i अपॉन 1 माइनस i। तो फर्स्ट है z1 इज इक्वल टू 1 प्लस i, तो आर्गुमेंट ऑफ z, सपोज दिस इज द आर्गुमेंट इज θ1, तो θ1 इज अ लाई हियर, चेक आउट, दिस इज 1 1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में है, सो θ1 क्या हो जाएगा आपको अल्फा, एंड अल्फा दिस इज tan इनवर्स व्हाइल इमेजिनरी अपॉन दिस इज 1 by 1, so θ1 is equal to pi by 4 and z2 is equal to 1 minus I, so lie where, this is suppose θ2, or which is the lie 1 minus here, this is 1 minus 1 fourth coordinates, so θ equal to minus alpha, so tan inverse here mod minus 1 upon 1, ठीक है, so this is the alpha minus pi by 4, ठीक है, so theta is minus pi by 4, so that case तो argument of 1 plus I upon 1 minus I is equal to argument of 1 plus I minus argument of 1 minus I, simple, so this is θ1 minus θ2, pi by 4 minus pi by 4, तो pi by 4 plus pi by 4, this is सिंप्लीफाई कर दो, this is pi by 2, ओके। तो इस तरह से आप ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेपरेट करके और ये प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इज द आर्गुमेंट ऑफ z, सपोज एक अनदर इसी प्रॉब्लम्स को मान लीजिए इस तरह से गिवन हो, z इज इक्वल टू 1 प्लस i 1 माइनस i, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे आप, आर्गुमेंट कैसे फाइंड आउट होगा, तो सिंपल है, मॉड तो आप फाइंड कर सकते हैं, मॉड z क्या हो जाएगा मॉड ऑफ 1 प्लस i एंड मॉड ऑफ 1 माइनस i, तो दिस इज √2 into √2, दैट इज 2, मॉड z फाइंड आउट हो गया, यूज द प्रॉपर्टीज, इन द आर्गुमेंट ऑफ z is equal to argument of here z1 z2, two complex number, argument of z1 plus argument of z2, so argument of z1 आपने find out किया था θ1, so this is a θ1 plus θ2, pi by 4 minus pi by 4, so that is 0, means that case argument of z is 0। तो ये जनरल टेक्निकल प्रॉब्लम मेथड है, आपको कैसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आर्गुमेंट कैसे फाइंड आउट करने हैं, मॉड कैसे फाइंड आउट करना है और मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करने हैं। सो टेक केयर, थैंक यू। एंड जो नेक्स्ट पार्ट होगा फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, भाई द फोकस, फोकस मींस आप फोकस ऑफ जेड कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब जेड इज गिवन है तो कंपोज का कौन सा पार्ट होगा, वो एक्स वाई में रिलेशंस क्या हो उसको हम डिफाइन करेंगे, रोटेशन ऑफ एंगल्स क्या होंगे उससे हम उसको डिफाइन करेंगे, हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या हैं और इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट कैसे करेंगे, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा नेक्स्ट पार्ट में एक 2 और 3 लेक्चर्स में ये क्लियर सब 1 by 1 पार्ट में क्लियर करूंगा। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।